एक और अच्छी यहाँ पर अल्लाह की रहमत। अब मैं तीसरी वीडियो बनाने लगा हूँ। मेरी जो वीडियो का मौजू है वो है ऑप्थाल्मिक फार्माकोलॉजी एमसीक्यू। सामने आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है मैंने लिखा हुआ ऑप्थाल्मिक फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये मैंने पूरा अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दिया है। और ऑप्थाल्मिक फार्माकोलॉजी का दूसरा नाम है इसको ओकुलर फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज भी कहा जाता है। इसमें बिल्कुल बहुत क्रूशियल और एसेंशियल और कंपल्सरी, क्रूशियल एसेंशियल और कंपल्सरी जो एमसीक्यूज है मैंने उसके ऊपर रोशनी डाली है। बताना ये है अगर ये जवाब है तो क्यों है, अगर ये जवाब नहीं है तो क्यों है, अगर ये गलत है तो क्यों गलत, अगर ये सही है तो क्यों सही, इसकी वजह क्या। तवज्जो कीजिए ज़रा, मैंने पहले 15 एमसीक्यूज की एक वीडियो बनानी है, फिर उसके बाद टोटल ये 30 एमसीक्यूज है। 30 एमसीक्यूज है, 30 एमसीक्यूज है जी। तवज्जो कीजिएगा जरा, खुश आपके बड़े काम आएंगे एमसीक्यूज, ये पूछे जाएंगे, वाह वाह इम्तिहान साहब में आते हैं। तवज्जो कीजिएगा, मैंने लिखा है, सुनो ये जहाँ मैं सही नजर आ रहा हूँ। अच्छा ये सामने देखो, आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाकोमा एक्सेप्ट। तमाम दवाइयाँ जो नीचे जिनके नाम लिखे गए हैं ये ग्लाकोमा एंटी ग्लाकोमा ड्रग्स के नाम लिखे गए हैं, ग्लाकोमा को ट्रीट करने की दी है, लेकिन एक्सेप्ट सिवाय एक के, सिवाय एक के। अब मैं जरा इस पर थोड़ी रोशनी डालता हूँ। सिवाय एक के ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है क्लोरामफेनिकल है, ऑप्शन बी में लीवोबेंडोल एंटी ग्लाकोमा ड्रग है, सी में टिमोलॉल लिखा हुआ है, डी में टेक्सोला। ये तीनों जो बी सी डी और जो ड्रग्स हैं ये सारी की सारी एंटी ग्लाकोमा ड्रग्स हैं। ये एकोसोमल की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती हैं, ये वाकई सही लिखी हुई है, ये एंटी ग्लाकोमा ड्रग्स हैं। उसके बाद ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए क्लोरामफेनिकल है, ये एक एंटी इन्फेक्टिव एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी ड्रग का नाम है। ये एक्सेप्ट का मतलब यही जवाब सही है। ये इसके गिर्द आपने यहाँ सर्कल कर देना। ये क्यों है, ये एंटीबायोटिक है, ये ग्लाकोमा के पेशेंट को दी हुई है, ये एंटीबायोटिक है, ये इसलिए एक्सेप्ट। इन तीनों में जहां भी एक्सेप्ट आएगा या फिर की बात है उसमें तीन ऑप्शन ठीक होंगे, एक ऑप्शन गलत होता है। जो गलत ऑप्शन होता है सिवाय एक गैर, गैर का मतलब ही गलत है, गैर का माना एक्सेप्ट में ना सिवाय गैर के गलत के, यानी उसमें एक ऑप्शन गलत होता है उसी पर ही गैर लगाना होता है, उसको इन सर्कल करने पर जो भी मेरी तरफ ध्यान रखना होता है क्योंकि मेन शख्स में बोलना। आगे देखें जो अंग्रेजी बोलने लगा जी, बैठ जाए भी आप आराम से, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग मदरजा झैल में से कौन सी एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, मदरजा झैल में से कौन सा एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म। नंबर एक का टोबराडेक्स, ये नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है टोबरामाइसिन प्लस डेक्सामेथासोन, ये नहीं है। दूसरा मोक्सिफ्लैक्सिन, ये जवाब इसका बी ऑप्शन ठीक है। उसने एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का नाम पूछा, ये कि मोक्सिफ्लैक्सिन, ये एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है, ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी शरह डिटेल तफसील ये है कि ये मोक्सिफ्लैक्सिन जवाब सही है। नीचे लिखा हुआ एट्रोपिन, एट्रोपिन जो है ये क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं कि एट्रोपिन जो एक डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप है, एक ये पैरासिम्पथोलाइटिक ड्रग है, ये नहीं हो सकता। दूसरा एफएमएलएफ्लोरामिथाजोल है, ये टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड, ये भी नहीं हो सकते क्योंकि ये स्टीरॉइड है, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। इसमें जो सही जवाब है जिसकी मैं एक्सप्लेन वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब मोक्सिफ्लैक्सिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एफिकेसी होती है और ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया को बिल्कुल खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट तो इसकी देख सकते हैं, इसकी करीब से आपने स्लाइड बनी, मोटा नजर आएगा करीब से स्लाइड बनी। Which of the following drug does not dilate the pupil? मदरजा झैल में से, मदरजा झैल चारों दवाइयों में से कौन सी एक ऐसी दवाई है, ऐसी ड्रग है जो प्यूपिल को डायलेट नहीं करती, प्यूपिल को डायलेट नहीं करती। पहली ट्रोपिकम आइडिया प्यूपिल को डायलेट नहीं करता, सेरी मसल को पैरालाइज करता है, ये डायग्नोस्टिक आइडिया है। दूसरी की एक्सप्लेनेशन ये है कि सेक्लोपेंटेलेट आइडिया है जो बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, ये सेरी मसल को पैरालाइज कर देता है, प्यूपिल को डायलेट भी कर देता है। और इसी तरह ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी है, तवज्जो, ऑप्शन सी प्रोकैराटिन आई ड्रॉप जो होता है ये डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप नहीं है, ये टॉपिकल एनेस्थेटिक आई ड्रॉप है। टॉपिकल एनेस्थेटिक आई ड्रॉप ये प्यूपिल को
डायरेक्ट नहीं करती। ऑप्शन सी के गिर्द एन सर्कल कर देंगे सी को। दूसरा डी में क्या लिखा, एट्रोपिन। एट्रोपिन का मतलब यह है, एट्रोपिन एक डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप है और लॉन्ग एक्टिंग है। ये लॉन्ग एक्टिंग है, बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनकी उम्र 16 साल या 12-13 साल से लेकर 18 साल तक होती है जी जी। और ये पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग है। मैं नेक्स्ट पर हम आ गए, गिनती चाहिए कभी सर। नॉट ए टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड, मतलब जैल में से एक टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड नहीं है। टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड एक नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है लिखने वाले ने प्रेडनिसोलोन एसीटेट, ये टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड है। डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट, ये भी टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड है। फ्लोरोपीथोलोन, ये भी कार्टिकोस्टेरॉइड है। दूसरा जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन डी इसका ऑप्शन सही है, यही इसका जवाब है। इज नॉट, ये नॉट है, नॉट यही जवाब इसका। जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक आई ड्रग का नाम है। ये ग्राम पॉजिटिव है, फोर्थ जनरेशन है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बिल्कुल किल कर देता है। जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं बहुत खतरनाक बीमारियां काज करते हैं, उनके लिए हाईली इफेक्टिव है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, तवज्जो। नेक्स्ट, which of the following is not a group of antibiotics? मदरजा से जो चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक ग्रुप का नाम नहीं है? एक एंटीबायोटिक ग्रुप का नाम नहीं है। तो जो ऑप्शन ए पेनिसिलिन पहला ग्रुप है एंटीबायोटिक का। दूसरा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक एंटीबायोटिक ग्रुप का नाम है, एंटीबायोटिक ग्रुप का नाम है। ऑप्शन सी एरिथ्रोमाइसिन एक टैबलेट का नाम है, टैबलेट कंपनी बनाती है इसको एरिथ्रोमाइसिन। ये गले की इरिटेशन, गला सूख जाता है, स्लाइम इन्फ्लेमेशन, उसके लिए देते हैं। ये जो है ये एंटीबायोटिक का ग्रुप नहीं है, सिर्फ टैबलेट का नाम लिखा एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन सी इसका जवाब है। और डी में सल्फोना, जिसमें सल्फोनामाइड ड्रॉप आता है, इसमें जो ऑप्शन ठीक है वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, वेरी गुड, मुझे मेरा काम आपने सब कर दिया, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे। आर ड्रग्स दैट मिड्रियासिस नहीं लिखा हुआ, मिड्रियासिस और होता है, मिड्रियाटिक और होता है। मिड्रियाटिक वो ड्रग्स होती हैं जो मिड्रियासिस प्रोड्यूस करती हैं, प्यूपल को डायलेट कर देती हैं। मिड्रियाटिक्स आर ड्रग्स दैट, चार ऑप्शन मैंने लिखे हैं, डायलेट की प्यूपल ऑफ द आई, पहला ही ऑप्शन सही है, ये गलत है। ब्लड वेसल को सुप्योर करती हैं, अंदर से डायमीटर को गलत, डायलेटिक ब्लड वेसल गलत, ट्रांसजेक्टिव ब्लड वेसल गलत। इसमें एक ऑप्शन इसका जो जवाब है ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट, सैक्लोप्लीजिक ड्रग इज, देखो सैक्लोप्लीजिक यहाँ लिखा हुआ है, ये जवाब भी इसके अंदर मौजूद है। द फास्टेस्ट एक्टिंग सैक्लोप्लीजिक ड्रग इज एट्रोपिन। गलत। फास्टेस्ट तेज तरीन, जल्दी से जल्दी तरीन एक्शन जिसका होता है सैक्लोप्लीजिक ड्रग को कौन सी है? एट्रोपिन सल्फेट। सैक्लोप्लीजिक लिखा उसने, एट्रोपिन लॉन्ग एक्टिंग है। फिनाइलएफ्रिन जो मिड्रियाटिक ड्रग है, फिनाइलएफ्रिन इसका जवाब नहीं है, ये मिड्रियाटिक ड्रग है, ये सैक्लोप्लीजिक ड्रग नहीं है। सैक्लोपेंटोलिटाइड ड्रग जो है ये बहुत जल्दी प्यूपल को डायलेट करता है, सिलिंडर को पैरालाइज कर देती है। ये है फास्टेस्ट, और ट्रोपिकोमाइड ड्रग भी नहीं है, इसका जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अब देखो विच फार्मूलेशन ऑफ द फिनाइलएफ्रिन आई ड्रग इज करेक्ट। जो है फिनाइलएफ्रिन आई ड्रग है जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इसकी फार्मूलेशन कौन सी? ऑप्शन ए में 20 गलत, बी 10%। फिनाइलएफ्रिन की जो फार्मूलेशन है ये 10% है, 25% नहीं होती, 30% नहीं होती, ठीक है? ठीक है सर। नेक्स्ट, वेरी गुड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मायोटिक ड्रग। जो मायोटिक ड्रग होती है ये प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, इसको कंस्ट्रिक्टर ड्रग भी कहते हैं, मायोटिक ड्रग भी कहते हैं, ठीक है? दोनों नामों से पकड़ी जाती है। उसके बाद इसमें ड्रग्स, पहली ड्रग्स का नाम है कौन है? पहला ऑप्शन ए, मैं तस्वीर में आ रहा हूँ, स्पोरीन नहीं, सैक्लोस्पोरीन जो होती है ये अमीनियो मॉड्यूलेटर है, अमीनियो सप्रेसिव आई ड्रग। ये क्या करता है, जब डेक्सामेथासोन से आंत की इन्फ्लेमेशन ना रिड्यूस होती हो और वो स्टीरॉइड से पेस रेजिस्ट करे, उस वक्त स्पोरीन देते हैं। ये हाईली इफेक्टिव, यूजुअली हाईली इफेक्टिव। अच्छा, वो पेशेंट जो रेजिस्ट करते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन के लिए उसको ये देते हैं, जो स्टीरॉइड रेजिस्टेंट केसेस होते हैं उनको ये देते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद प्रोपैरागन टॉपिकल एनेस्थेटिक का जवाब है। मैं इसको डिटेल में आता हूं, तफसील इसकी इंटरप्रिटेशन के कारण। पाइलोकार्बोनेट
कहते हैं एंटी ग्लाइकोमा ड्रग भी है। अगली बात करने लगा, बड़ी जरूरी बात है, वो ये कि जो पाइलोकार्पिन ड्रॉप है, पाइलोकार्पिन इसको कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइलेटेड ड्रग। पैरासिम्पैथो बड़ी मुश्किल है, पैरासिम्पैथोमाइलेटेड ड्रग जो डायरेक्ट इफेक्ट करती है सिफिलिटिक पिपल मसल के ऊपर, और वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल की डेफिनेशन करती है लेस देन 2 mm नोन एज कॉन्स्ट्रिक्टेड। फार्माकोलॉजिकली कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल लेस देन 2 mm नोन एज कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल, मायोटिक प्यूपल। तवज्जो, एड्रेनालिन सुनो, एड्रेनालिन जो होता है, एड्रेनालिन नहीं है, एड्रेनालिन जो होता है ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ये प्यूपल को डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल को डायलेट, प्यूपल को डायलेट कर देता है। दौरान सर्जरी जब प्यूपल डायलेट करने होते हैं तो हमारे एड्रेनालिन इंजेक्शन बना रखते हैं ना हम लोग एंटीरियर चैम्बर में। ये जो ड्रग है ये सिम्पैथोमाइलेटेड ड्रग है। क्या है जाइएगा, बनावटी तौर पर टीयर्स आर यूज्ड टू ट्रीट, जो आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, न्यू टीयर, वो किस काम आते हैं? नंबर 1 कैटरेक्ट के लिए गलत, ग्लाइकोमा के लिए गलत, ड्राई आई के लिए यूज किया गया टू ट्रीट कैटरेक्ट, ग्लाइकोमा, ड्राई आई, कंजक्टिवाइटिस। ड्राई आई भी देते हैं जिसको दूसरे लफ्जों में सिक्का आई भी कहते हैं, SI सिक्का, सिक्का आई भी कहते हैं। नेक्स्ट, वेरी गुड, विच टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग इज ट्रू? कौन सी टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग का नाम ठीक है? पहला ऑप्शन ए टोबरामाइसिन एंटीबायोटिक है, गलत। दूसरी जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक एंटी इन्फेक्टिव है, गलत। ओफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल, गलत। ऑप्शन डी मिलेगा नेटामाइसिन, ये एंटी फंगल क्रीम होती है, एंटी फंगल आई ड्रॉप्स होते हैं, क्रीम भी आती है तो वो उसके लेंसर के नाम से ये आई ड्रॉप आंख में डालेंगे इस्तेमाल जी। वेरी गुड। नेक्स्ट, टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये मैं दोनों मैं YouTube पे इसको अपलोड कर दूंगा। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा इंडिकेशन गलत, मूड ऑफ एक्शन गलत, कंट्राइंडिकेशन गलत। ये पहला ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ये सही। नेक्स्ट, जब 15 दी जाती है एक्सेप्ट सिवाय एक के, नंबर 1 ओरली दी जाती है, टॉपिकली नहीं दी थी, यही ऑप्शन है इसका एक्सेप्ट का। इंट्रावीनस दी जाती है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ओरली। इन तीनों तरीकों को, तीनों मेथड को जो कहते हैं सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, और टॉपिकली तो सरफेस होती है। नेक्स्ट, अच्छा, इंट्राओकुलर इंजेक्शन इज इंजेक्टेड इनटू द पेरिओकुलर, गलत। इनटू द इंट्रावीनस, गलत। इनटू द इंट्रामस्कुलर, गलत। इनटू द विट्रिस कैविटी, इनटू द विट्रिस कैविटी, विट्रिस कैविटी में दिया था इंट्राओकुलर विट्रिस कैविटी के अंदर। विट्रिस कैविटी पोस्टीरियर सेगमेंट में होती है, पोस्टीरियर सेगमेंट आंख के अंदर होता है। जो विट्रिस कैविटी होती है, आंख की बहुत बड़ी विट्रिस कैविटी, उसके अंदर विट्रिस कितने हो गए? Which extraocular injection method is incorrect? तो जज एग्जाम में से कौन सा है एक्स्ट्राओकुलर इंजेक्शन? एक्स्ट्राओकुलर मतलब आंख की, नंबर 1 ऑप्शन 1, ऑप्शन ए में इंट्राविट्रियल, यही ऑप्शन गलत। इनकरेक्ट का मतलब होता है करेक्ट मैंने सही। पेरिबल्बर ब्लॉक, ये एक्स्ट्राओकुलर इंजेक्शन है। रिट्रोबल्बर ब्लॉक, ये एक्स्ट्राओकुलर है। सब इंजेक्टेबल इंजेक्शन ये इसमें ये जो ऑप्शन ए है ये इसका जवाब है। Which extraocular injection method या technique is incorrect? ये incorrect है, ये extraocular नहीं है, ये intraocular, ये extraocular, ये intraocular, ये incorrect है। तो जो कितने हो गए? Thank you very much। अभी मैंने आपको ऑप्थाल्मिक फार्माकोलॉजी के 15 MCQs पढ़ के सुनाया, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी डिटेल तफसील शरह बताई है। अगर वो गलत है तो क्यों गलत है, अगर वो सही है तो क्यों सही है, उसकी मैंने पूरी तफसील बयान कर दी है। आप YouTube चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको MCQs में, वाइवे में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों में। थैंक यू वेरी मच। अब इसका मैं दूसरा